जितना ड्रामा आपको मिर्जापुर वेब सीरीज में नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा ड्रामा आपको मिर्जापुर के लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से राजा भैया पर बयानबाजी की है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अपना दल को मजा चखाने के लिए राजा भैया मिर्जापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अनुप्रिया की जीत खटाई में पड़ सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल इस बार भी बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है। मिर्जापुर से अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। उससे पहले मिर्जापुर का सियासी पारा बढ़ गया है और ये गर्मी बढ़ाई है राजा भैया ने। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और उनके नेताओं की राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी से रघुराज प्रताप सिंह नाराज हैं और अब वो अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए मिर्जापुर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर में राजा भैया प्रचार करने जाएंगे। इसी के चलते मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपना दल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अनुप्रिया के खिलाफ प्रचार के लिए राजा भैया पार्टी से जुड़े बड़े नेता मिर्जापुर में डेरा भी जमाएंगे और कहा जा रहा है कि अगर राजा भैया मिर्जापुर में अनुप्रिया के खिलाफ प्रचार करेंगे तो क्षत्रिय वोटों का बंटवारा होना तय है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की मुसीबत बढ़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच तल्खी कैसे शुरू हुई। दरअसल प्रतापगढ़ में एक जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर जमकर निशाना साधा था। अनुप्रिया ने अपनी सभा के दौरान कहा, लोकतंत्र में राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता, राजा अब ईवीएम का बटन दबाने से पैदा होता है। अनुप्रिया ने राजा भैया पर सीधा हमला करते हुए लोगों से कहा कि स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। इस बयान के बाद राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर पलटवार किया। राजा भैया ने कहा, राजा या रानी अब पैदा होने बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। साथ ही कहा कि अगर ईवीएम से पैदा होने वाला अपने आप को राजा मानेगा तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। तो ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। वहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता का राजा भैया के खिलाफ बयान तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जातियों को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। 18 साल पति पत्नी यही से प्रतिनिधि हुआ करते थे। वो 18 गांव का नाम नहीं बता सकते और कोई एक काम प्रतापगढ़ के हित का नहीं बता सकते। मित्रों, पहले चुनाव जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए तो अपने सरनेम के आगे सिंह लगाते थे और जब चुनाव लड़ने आए तो अपने आगे वो पटेल लगाने का काम उन्होंने किया है। कोई एक पटेल समाज के व्यक्ति को बता दे कि हमने उनका हित किया तो आप सब समझदार हैं, जानते। वहीं राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से एमएलसी अक्षय प्रताप ने कहा कि अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसे में कार्यकर्ता मिलकर जल्द ही फैसला लेंगे। स्वाभाविक बात है, जो लोग राजा भैया के पूरे देश में चाहने वाले हैं, उसके समर्थक हैं, वो खुद मतलब किसी भी को चाहने वाले अपने आप निर्णय लेते हैं। वो कोई राजा भैया का संदेश नहीं है, लेकिन अगर लोगों को ठेस पहुंची तो कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे वो। बहरहाल राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजा भैया की नाराजगी से मिर्जापुर में एनडीए का खेल खराब हो सकता है। ऐसे में कौशाम्बी प्रतापगढ़ के साथ साथ मिर्जापुर लोकसभा सीट पर किस पार्टी की जीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।